हाँ जी, अभी हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशंस बाय ग्राफिकल मेथड। भाई क्या करने वाले हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। मतलब जो भी मोशन की इक्वेशन होंगी उनको ग्राफिकल मेथड से करेंगे, मतलब ग्राफ पर डायग्राम शो करके भाई ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी होगी, ये टाइमिंग होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगी, ये ट्राइंगल हो जाएगी, ये ट्रेपीजियम हो जाएगी। इस तरीके से हम खेल खेल में क्या कर सकते हैं हम लोग, ये हमारे पास क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन कर सकते हैं भाई हम लोग। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या कहता है, द मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो भी हमारे पास क्या होता है, मोशन होती है भाई किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है भाई हमारे पास, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट भाई हमारे पास। ठीक है, तो दिस वन इज द ऑब्जेक्ट होगा भाई हमारे पास। ठीक है, तो क्या होगा भाई, ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा भाई, क्या करेगा, मूव करेगा। किसके साथ मूव करेगा भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, यूनिफॉर्म रेट के साथ होगी। मतलब इक्वल अमाउंट्स में इंक्रीज हो या इक्वल अमाउंट्स में डिक्रीज हो, और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में क्या होगी भाई, वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास क्या कहता है, कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ थ्री इक्वेशंस कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब जो भी हमारे पास इनके बीच में रिलेशनशिप मिलेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट की मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है भाई, उनको अगर हम डिस्क्राइब करने लगेंगे, ठीक है, तो वो एक सेट ऑफ इक्वेशन देती हैं जिनको इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हैं भाई हम लोग। क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं भाई। जिसमें क्या होगा भाई हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइमिंग, ये हमारे पास एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, रिलेशन में आएंगी अलग अलग तरीके से, जिसको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के नाम से शो करते हैं भाई। ये हमारे पास तीन होती है भाई, कितनी होती है, थ्री होती है। द इक्वेशंस ऑफ मोशन आर, देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन इन 9th क्लास सिलेबस। ठीक है, तो फर्स्ट होगी हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, देन सेकेंड होगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और देन थर्ड होगी भी हमारे पास 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, जहां पे u जो है इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट, a is the acceleration of the object, or t is the time, and s is the distance traveled by an object. You know that very well कि s is distance is denoted by s, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी s के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो इसी वजह से जो s है वो क्या होगा भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास टॉपिक था, क्या था भाई, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो हम आगे शो करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या होती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या होती है। ठीक है, तो देन हमारे पास जो पहली वाली इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होगी भाई, वेलोसिटी टाइम रिलेशन होगी भाई। क्या होगी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन होगी भाई। दूसरे वाली जो इक्वेशन होगी भाई हमारे पास वो होगी भाई पोजीशन टाइम रिलेशन होगी भाई। कौन सी रिलेशन होगी, पोजीशन टाइम रिलेशन मिलेगी भाई आप लोगों को। इज इट क्लियर? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इज इट क्लियर सभी को? भाई अभी हमारे पास है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। भाई क्या है, इक्वेशन फॉर ए वेलोसिटी टाइम रिलेशन भाई हमारे पास। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या रहेगा, ये ग्राफ रहेगा भाई। क्या रहेगा, ये ग्राफ रहेगा भाई हमारे पास। ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे, क्या बोल देंगे भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या बोल देंगे,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन भाई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा भाई हमारे पास क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या रहेगी, एक्स एक्सिस रहेगी भाई, ये क्या रहेगी भाई हमारे पास, वाई एक्सिस रहेगी भाई। वाई एक्स एक्सिस से हम लोग टाइम को शो कर सकते हैं और वाई एक्सिस से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को शो कर सकते हैं भाई मीटर पर सेकंड में और इसको सेकंड में भी हमारे पास। तो देन हमारे पास जो ये पॉइंट लिया गया अभी हमारे पास, ये वाला पॉइंट जो भी लिया गया अभी हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ए पॉइंट बोल देंगे, ये ओ पॉइंट है भाई। तो देन हमारे पास यहां से ये वाला जो इंटरवल रहा है भाई, ये हमारे पास क्या रहेगा भाई, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इससे ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करना क्या हुआ है बेटा, चालू हुआ है भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास इसको इनिशियल वेलोसिटी बोल देंगे। तो जब भी हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है वो अगर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, विद यूनिफॉर्म मोशन, तो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, देन हमारे पास क्या रहेगा, जो भी ग्राफ बनेगा ये वाला ए बी, जो भी ग्राफ होगा वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा भाई, स्ट्रेट लाइन। तो देन हम इस वाले ग्राफ को क्या ले दें भाई, स्ट्रेट लाइन ले देंगे भाई, ठीक है। ये वाली हमारे पास क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जो ग्राफ बना है वो क्या बनेगा भाई, स्ट्रेट लाइन बनेगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी थी, तो हमारे पास यहां से लेकर यहां तक एक चेंज आया है, ठीक है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी, तो देन ये कंप्लीशन में क्या हो जाएगी भाई हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगी भाई हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी भाई हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो उसको नाम दिया है बी, इसको हम नाम लोग दे देंगे सी। क्या नाम दे सकते हैं, सी नाम दे सकते हैं भी। तो जो बीसी हो गई हमारे पास, ठीक है। तो देन मैं यहाँ पे लिख सकता हूं भाई हमारे पास जो बीसी है भाई हमारे पास वो क्या है भाई, फाइनल वेलोसिटी है। और जो ओ ए है भाई हमारे पास, ठीक है, जो ओ ए इज इक्वल टू क्या होगी भाई, इनिशियल वेलोसिटी होगी भाई। क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास भाई, ठीक है। तो देन मैं क्या करूंगा, बी को सी से क्या कर देंगे भाई हम लोग, मिला देंगे भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है भाई, ये ओसी हो गई भी हमारे पास, ठीक है। तो यहां जितनी वैल्यू है हमारे पास, वहां उतनी वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग डॉटेड लाइन में क्या करेंगे, इस साइड मिला देंगे, जिसको हमने पॉइंट नाम किसका दे दिया, डी पॉइंट का नाम दे दिया भाई। इज दैट क्लियर। तो हमारे पास ये एक जो शेप बनती है भाई हमारे पास, ठीक है, ये बनती है ट्रेपीजियम की भाई। किसकी बनती है, ट्रेपीजियम की शेप बनती है भाई। ये किसकी बन गई भाई, ट्रेपीजियम की शेप बन जाती है भाई हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं मान लीजिए क्या निकाल दूं, ओ ए बी सी, इनकी सारी चीजों की वैल्यू निकाल दो भाई हम लोग, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन आ जाएगी भाई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो चीजें गिवन है वो डायग्राम के अंदर गिवन दे रखी है भाई हमारे पास, ठीक है। जिसमें मैं बता चुका हूं कि ओ ए जो है हमारे पास वो इनिशियल वेलोसिटी है भाई हमारे पास, ठीक है। और जो हमारे पास OC है भाई, OC इज इक्वल टू हमारे पास AD होगी भाई। क्यों होगी, क्योंकि जो रेक्टेंगल होती है भाई, रेक्टेंगल की जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो बराबर होती है भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास ये किसको शो कर रही है भाई, OC और AD, वो किसको भाई, टाइम को शो कर रही है भी हमारे पास, ठीक है। और जो ओ ए है हमारे पास, ओ ए इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू किसको शो कर रही है, यू को शो कर रही है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी होगी भी हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास हमने क्या है भाई, इसकी जो वैल्यू होगी वो भी यू होगी भाई, और इसकी भी यू होगी भी हमारे पास, ठीक है। तो देन बीसी की हमारे पास क्या आ जाएगी, वी आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी यू आ गई, तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी भी, किसकी वैल्यू, बी डी की वैल्यू निकालनी है भी हमने यहां से, किसकी वैल्यू निकालनी है, बी डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भी हम लोगों ने, ठीक है। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, BC में से अगर DC माइनस कर दूं तो BD की वैल्यू आ जाएगी भाई। टोटल सारी में से DC को या CD को माइनस कर दें भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या है भाई, किसकी वैल्यू चाहिए हमको, BD की वैल्यू चाहिए भाई।
इज इक्वल टू, मैं अगर बी सी में से किसको माइनस कर दूं, डी सी को माइनस कर दूं भाई, डी सी को या सी डी को माइनस कर सकते हैं भाई, ठीक है। या हम लोग इसको ये भी ले सकते हैं, जो बी सी भुजा होगी भाई, बी सी, जो BC भुजा है वो किस किस का जोड़ है भाई, वो DC और BD का जोड़ है भाई। किसका जोड़ है भाई, किसके बराबर होगी, BD प्लस में किसके बराबर होगी भाई, DC के बराबर होगी। तो वैल्यू किसकी चाहिए हम लोगों को, BD की वैल्यू। तो इसको इधर ले आऊं भाई, BC माइनस क्या हो जाएगा, DC इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, BD रहेगा भाई। इज दैट क्लियर। फिर हमारे पास क्या रहेगा भाई, हमारे पास BC क्या है भाई, फाइनल वेलोसिटी है भाई हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। DC क्या है भाई, इनिशियल वेलोसिटी है भाई, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी भाई, ये हमने किया था भाई हमारे पास, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, BD हमारे पास। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ भाई, चेंज इन वेलोसिटी हुआ, चेंज इन वेलोसिटी होगा तो क्या प्लेस होगा, एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं भाई, एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस। क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस। तो एक्सेलरेशन हमारे पास होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा भाई, चेंज इन वेलोसिटी। क्या होगा भाई, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या रह जाएगा भाई, टाइम रह जाएगा भाई। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूं भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे देंगे भाई इसको, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुई है, इतनी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंजेबल ये थी भाई हमारे पास, ये जितनी भी है ये चेंज हुआ था, BC चेंज हुआ था, लेकिन उसमें हमें CD की वैल्यू मिल गई U, तो क्या रह गया हमारे पास, BD रह गया भाई, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ भाई, BD रह गया भाई, और टाइम को हम T से नोट करते हैं अभी। तो यहां से BD की वैल्यू निकाल लूंगा, क्योंकि हमें फर्स्ट इक्वेशन में BD की वैल्यू रखनी है भाई। इसको इधर लेके जाऊंगा तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, BD इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। इसको मैं मान लू इक्वेशन नंबर सेकंड मान लू भाई, क्या मान लू, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देन हमारे पास क्या होगा, सेकंड इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दो भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, हम लोग लिख लेंगे भाई, क्या चीज लिख लेंगे भाई हम लोग, ठीक है, कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। आप लोग ये भी लिख सकते हो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या ऐसा भी लिख सकते हो, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ BD इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है अभी हमारे पास, V माइनस U इज इक्वल टू BD, ठीक है। तो BD की वैल्यू रखनी है, V माइनस U इज इक्वल टू इसकी आ जाएगी भाई 80 हमारे पास। तो किसके बीच में रिलेशनशिप शो करनी है, वेलोसिटी और टाइम। तो इस वाली U को हम इस साइड ले जाएंगे, तो V इज इक्वल टू ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, V इज इक्वल टू U प्लस 80। दिस इज द क्या आएगी भाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भाई, क्या आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर सभी को। तो इसको हम बोल सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इज दैट क्लियर सभी को, ठीक है भाई। फिर हमारे पास आ जाती है भाई एक नेक्स्ट इक्वेशन आती है भाई, जिसको बोलते हैं इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या बोलते हैं, इक्वेशन फॉर ए पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन और टाइमिंग के बीच की जो रिलेशन है वो बतानी है। ये रिलेशनशिप आएगी भाई S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे भाई, ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, लेट अस कंसीडर आ जाएगा भाई। जो काम हम इसके अंदर करेंगे ग्राफ के अंदर, वो ये लिखा हुआ है भाई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा भाई, ये Y एक्सिस से इसको किसको, वेलोसिटी को शो करेंगे, और यहाँ पे जो X एक्सिस होगी भाई उससे हम किसको, टाइमिंग से शो कर रहे हैं भाई हमारे पास। डायग्राम पिछले वाली इक्वेशन का ही रहेगा भाई हमारे पास, सेम एज इट इज वही वैल्यूज रहेंगी भाई हमारे पास। जो हमारे पास क्या होगा, DC है भाई, वो क्या रहेगी भाई, इनिशियल वेलोसिटी रहेगी भाई। क्या रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी। ये वाली वैल्यू क्या रहेगी भाई, जो DC है वो इनिशियल वेलोसिटी भाई। जो O है वो भी तो इनिशियल वेलोसिटी है, ये वैल्यू टाइमिंग की रहेगी, ये वैल्यू भी टाइमिंग की रहेगी। ये जो
BD वैल्यू आई अभी हमारे पास, इसकी वैल्यू 80 रहेगी क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू मिली है भाई हम लोगों को, ठीक है। तो जो ग्राफ है भाई वो क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, क्योंकि जो भी हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, और यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग जानते हैं कि इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या होगा भाई, ये ग्राफ बनेगा भाई। अगर मैं क्या करूं भाई, हमने क्या निकालना है, पोजीशन टाइम रिलेशन निकालिए, मतलब एरिया ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट निकालना है हम लोगों ने, ठीक है। अगर मैं OABC निकाल दूं, इसका एरिया निकाल दूं, तो क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो देन मैं इस एरिया को क्या कर लेता हूं, मेजर कर लेता हूं भाई, क्या कर लेता हूं, मेजर कर लूंगा भाई इस एरिया को मैं, ठीक है। देन O को A से हमारे पास ये एरिया रहेगा भाई, ग्रीन कलर वाला जो एरिया है वो रहेगा भाई। तो हमारे पास ये जो शेप बन जाती है भाई, ये एक ट्रेपीजियम की शेप बन जाती है भाई। किसकी शेप बन जाती है भाई, ट्रेपीजियम की शेप बन जाती है भाई हमारे पास। तो जिसके अंदर क्या होगा भाई, हमारे पास जो क्या है भाई, AO इज इक्वल टू हमारे पास DC होगा, इज इक्वल टू क्या है भाई, ये इनिशियल वेलोसिटी रहेगी भाई। क्या रहेगी भाई, इनिशियल वेलोसिटी रहेगी भाई, इनिशियल वेलोसिटी भाई, ठीक है। तो OC हमारे पास इज इक्वल टू होगा भाई AD इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगी, टाइमिंग रहेगी भाई हमारे पास, ठीक है। BD जो भी है अभी हमारे पास वो रहेगी 80। इसको लिख सकते हैं अभी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भाई, लिख सकते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास क्या रहेगा भाई, ये वैल्यूज अभी हमारे पास, और BC इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी भाई, BC इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी भी हमारे पास, ठीक है। तो मैं क्या चीज निकाल दूं भाई, S इज इक्वल टू क्या निकाल दूं भाई, एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम निकाल दूं भाई। क्या निकाल दूं, एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का क्या नाम है भाई, OABC नाम है भाई इसका, ठीक है। OABC नाम है भाई ट्रेपीजियम का। इसका एरिया निकाल दूं भी मैं आपके पास, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकाल सकता हूं भी मैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं भी, S इज इक्वल टू हमारे पास क्या कर दूं भाई मैं, ये ऊपर वाली जो शेप है अभी जिसको मैंने इसको डार्क किया है, ये वाली शेप क्या है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है भाई। क्या है भाई, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, ठीक है। और जिसको मैं ब्लैक ब्लैक कर रहा हूं भाई, वो क्या है, एक ये वाली शेप जो है वो एक क्या है, रेक्टेंगल है भाई। तो इन दोनों के अगर एरिया को मैं जोड़ दूं, दिस मींस दैट हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन आ जाएगी भाई। तो मैं यहाँ पे क्या करूं भाई, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हमारे पास, ठीक है भाई, एरिया ऑफ ए क्या कर दूं भाई, रेक्टेंगल कर दूं भाई, रेक्टेंगल, ठीक है। और प्लस में किसका एरिया कर दूं भी, एरिया ऑफ ए राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इज दैट क्लियर। तो हमारे पास क्या रहेगा भाई, एरिया जो भी है भाई हमारे पास क्या रहेगा, तो हमारे पास क्या है भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या रहेगा भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल S इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्या होता है भाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है भाई, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है भाई हमारे पास, क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो S इज इक्वल टू हमारे पास लेंथ क्या रहेगी भी, लेंथ कोई भी ले सकते हैं, मान लीजिए OC इंटू में ब्रेड्थ मान लीजिए OA या AO ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्या ले सकते हैं, OA ले सकते हैं, ठीक है। प्लस में 1/2 इंटू बेस क्या रहेगा, बेस रहेगा AD रहेगा भी हमारे पास, ठीक है, इंटू हाइट क्या रहेगी भी, BD रहेगी भी हमारे पास। तो S इज इक्वल टू हमारे पास OC क्या है भाई हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी,
इंटू ओ ए क्या है भाई टाइमिंग है, फिर ये क्या है भाई 1/2 इंटू ए डी क्या है भाई हमारे पास वो टाइमिंग रहेगी, और इंटू बी डी की वैल्यू हमने यहाँ पे ली है भाई हमारे पास वो फर्स्ट इक्वेशन से रहेगी भाई, वो क्या आ जाएगी भाई 80। तो देन हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं S इज इक्वल टू यू टी, प्लस में क्या हो जाएगा हाफ टी का, मतलब टी का टी और टी का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा ए टी का स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, ये क्या आ जाएगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी भाई हमारे पास, ठीक है, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन इक्वेशंस को शो कर सकते हैं। देखिए हमारे पास जो है अभी थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन आती है, जो कि हमारे पास क्या है भाई इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है भाई हमारे पास। तो थर्ड इक्वेशन जो है हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगी भाई हमारे पास। तो देन हमारे पास क्या है भाई, ये जो हमारे पास ग्राफ है भाई, जो हमने पहली सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में ये ग्राफ जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में जो भी हमारे पास डिस्टेंसेस ट्रेवल करेंगी वो क्या होगा, इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल होंगी, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में होंगे, दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में आप लोग जानते हैं कि जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या करेंगे भाई, हम जो ओ ए है भाई हमारे पास, ये ओ है ये ए है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे सी डी जो भी है भाई हमारे पास ये वाली, ये इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी भाई, जो ओ सी है भाई वो टी के बराबर है, ए डी जो है वो भी टी के बराबर होगी भाई हमारे पास, ठीक है। बी डी हमारे पास क्या थी भाई ए टी थी भी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास, और बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई v है भाई हमारे पास। तो जिस ग्राफ में जो भी चीजें हम लोग कर रहे हैं वो हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट निकालनी है भाई, ठीक है। तो देन मगर एरिया ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट जो s है हमारे पास, एरिया ऑफ इस ट्रेपीजियम निकाल दूं हमारे पास, ट्रेपीजियम ओ ए बी सी, तो देन हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन आ जाएगी। तो जो भी हमने करना है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए करना है, और वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को देखना है भाई उसके अंदर। तो देन हमारे पास दिस इक्वेशन विल बी प्रूव्ड, ये इक्वेशन प्रूव हो जाएगी भी हमारे पास। तो देन हम लोग क्या करें भाई, सबसे पहले हम लेट अस कंसीडर कर लेंगे इसके अंदर जो भी किया है भाई हमने, ठीक है। ये हमारे पास वाई एक्सिस है भाई हमारे पास, इससे हम लोगों ने वेलोसिटी को मेजर कर रखा है। ये एक्स एक्सिस होगी भाई हमारे पास, जिससे हमने टाइम को मेजर कर रखा है भाई, ठीक है। तो हमारे पास let us consider a velocity time graph for a body moving with uniform acceleration। जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट के ऊपर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो यूनिफॉर्म मोशन होगी भाई। ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए है भाई, ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस एस, डिस्टेंस एस टी टाइम में ट्रेवल कर रहा है भाई। तो देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन ए एंड बी इज द एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ओ ए बी सी जो होगा उसके बीच का एरिया जो होगा, तो S इज इक्वल टू हमारे पास क्या है भाई, जो ट्रेपीजियम का एरिया है भाई हमारे पास। तो देन हम लोग आ जाएंगे भाई अकॉर्डिंग टू डायग्राम के अंदर भाई, किसके अंदर आ जाएंगे, अकॉर्डिंग टू डायग्राम के अंदर आ जाएंगे भाई। डायग्राम में हमारे पास क्या है भाई S इज इक्वल टू क्या है भाई, एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम भाई, क्या है भाई एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या है भाई ओ ए बी सी, ये सारी की सारी जो शेप है भाई ओ से लेकर ए तक, फिर हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन जो भी हमारे पास, फिर यहाँ पे नीचे, और फिर यहाँ से ओ तक भाई, ये दोनों की दोनों शेप जो भी है भाई हमारे पास, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल और हमारे पास ट्राइंगल रेक्टेंगल जो भी है, दोनों के दोनों मिलकर के क्या बना रही है, ट्रेपीजियम बना रही है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो ओबीसी है, ओ ए बी सी है, वो हम निकाल देंगे भाई। देन तो हमारे पास क्या आ जाएगी थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन आ जाएगी। तो हमारे पास मैं इसको जो भी हमारे पास S है भाई, S इज इक्वल टू, तो एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे वेलोसिटी के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। तो दिस मींस दैट एरिया जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट होगा भाई। तो देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट होगा, तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं भाई, क्या ले लेंगे, एवरेज वेलोसिटी। क्या ले लेंगे भाई,
एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम ले लेंगे भाई। तो जितना भी हमने ये करना है सभी की डिस्टेंस जोड़ेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ सकती है अभी हमारे पास। तो देन हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है वो मैं खोल दूंगा भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई हमारे पास u प्लस वी अपॉन में क्या हो जाएगा भाई 2। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या थी भाई, वो थी जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन के अंदर चेंज करता है या डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज कर रहा है उसको टाइम इंटरवल से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। टाइम इंटरवल कौन सा, जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है भाई उसको, और इनटू में हमारे पास क्या आ जाएगा भाई टाइम। इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे भाई, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। तो हम यहां से किसकी वैल्यू निकाल लें भाई, टी की वैल्यू निकाल लेंगे भाई, ठीक है। तो टी की वैल्यू कहां से आएगी भाई, तो मैं यहां पे चला जाऊंगा भाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन भाई, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या होगी भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी रहेगी भाई। क्या रहेगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी रहेगी भाई हमारे पास। तो t की वैल्यू चाहिए भाई हमको, तो u को इधर लेके आएंगे तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और a को इधर लेके आएंगे तो v माइनस यू बाई ए, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t। इसको मान लू मैं इक्वेशन नंबर सेकंड मान लू भाई हमारे पास। तो अभी हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन सेकंड आई है उसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट आउट कर देंगे भाई हम लोग। तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, हम लोग लिख लेंगे भाई नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो भाई, क्या लिख सकते हो भाई आप लोग, इसमें आप लोग लिख सकते हो भाई कि हमारे पास क्या होगा, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है भाई। इक्वेशन सेकंड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे भाई। तो इक्वेशन जो है हमारे पास फर्स्ट क्या होगी भाई, s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन में क्या आ जाएगा भाई हमारे पास 2, और इनटू में क्या था भाई हमारे पास t था भाई हमारे पास, ठीक है। तो t की वैल्यू रख देंगे भाई s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन में 2 भाई, इनटू में हमारे पास क्या रहेगा भाई v माइनस यू बाई ए, ये आ जाएगी भी हमारे पास, ठीक है भाई। तो देन हमारे पास यहां से क्या आ जाती है, एक आइडेंटिटी आ जाती है भी मैथमेटिक्स की। वो क्या आती है भाई हमारे पास, ये आ जाती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा भी हमारे पास। ये आइडेंटिटी आ जाएगी भी हमारे पास। तो देन हमारे पास ये वाली चीज a है, ये वाली क्या भाई हमारे पास ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो देन हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं भाई डायरेक्टली। तो हमारे पास क्या लिखेंगे भाई हम लोग लिख देंगे भाई क्या कि s इज इक्वल टू, प्राथमिकता माइनस वाले को देंगे तो माइनस वाला ये है भाई हमारे पास, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 की और a की मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया भाई 2a आ गया भाई। इसको इस साइड ले जाएंगे भाई 2as is equal to v square minus u square. This is the third equation of the motion. बाई चांस किसी बच्चे को ये वाली आइडेंटिटी याद ना रहे भाई, तो यहाँ पे क्या है जो आइडेंटिटी है भाई हमारे पास वो नहीं लगाएंगे, तो वो डायरेक्टली भी शो कर सकते हैं भाई हमारे पास। डायरेक्टली शो कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहले तो जो u है भाई उस सारे की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे भाई, ठीक है। तो देन आपको आइडेंटिटी अगर ना आए तो बता रहा हूं क्या करना पड़ेगा, u की मल्टीप्लाई सारे के साथ करनी पड़ेगी। u की v के साथ करी हुई s इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा भाई uv हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं भी हमारे पास। फिर इसकी इसके साथ की तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा u स्क्वायर भाई हमारे पास। अभी u का काम हो चुका है भाई, v की मल्टीप्लाई सारे के साथ करेंगे तो v की मल्टीप्लाई की तो प्लस का क्या हो गया भाई v स्क्वायर हो गया भी हमारे पास, और ये प्लस का ये माइनस का इसकी मल्टीप्लाई की तो क्या हो गया माइनस का uv हो गया भी हमारे पास। ये प्लस का है भी हमारे पास, ये माइनस का भी, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल,
2 की a के साथ करेंगे तो अपोन में हमारे पास आ जाएगा 2a। तो देन s इज इक्वल टू हमारे पास माइनस का u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर और अपोन में क्या आ जाएगा 2a। इसको उधर ले जाएंगे अभी हम लोग तो क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू माइनस का u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अगर इसको इस फॉर्म में लेके जाना है हम लोगों ने तो ले सकते हैं। क्या करेंगे 2as इज इक्वल टू उसको उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा यही इक्वेशन आ जाएगी भी हमारे पास। ठीक है, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन, या हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। भाई क्लियर है सभी को? तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, क्या आता है भाई हमारे पास सर्कुलर मोशन। भाई क्या आता है भाई सर्कुलर मोशन आता है भाई हमारे पास। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन क्या होती है भाई, ये हमारे पास क्या दे रखा है भाई, एक सर्कुलर पथ दे रखा है भाई। क्या दे रखा है, सर्कुलर पथ दे रखा है भाई। कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम मान लेंगे ये वाला जो है वो हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट है भाई हमारे पास। ठीक है, तो देन हमारे पास ये एक सर्कुलर पथ पर क्या काट रहा है, चक्कर लगा रहा है भाई हमारे पास। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे सर्कुलर मोशन। तो इसमें लिखते हैं द मोशन ऑफ ए बॉडी इन सर्कुलर पथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पथ के ऊपर चक्कर काट रहा हो देन हम लोग उसको क्या बोलेंगे भाई सर्कुलर मोशन बोलेंगे भाई। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में एक टाइप की हमारे पास क्या आती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ जाती है भाई। क्या आ जाती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसमें क्या होगा, इफ ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है कौन सी यूनिफॉर्म मोशन के साथ या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ क्या करे भाई चक्कर काटे भाई किसी सर्कुलर पथ के ऊपर, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कहने का मतलब ये है कि इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में भाई यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मतलब। तो देन हमारे पास उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसमें कहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन होती है, एक्सेलरेशन होता है उसके अंदर, बिकॉज ए सर्कुलर मोशन ए बॉडी कंटिन्यू चेंजेस इट्स डायरेक्शन। जब भी सर्कुलर पथ के ऊपर कोई मोशन होगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा लगातार चेंज होती रहेगी भाई। ठीक है, तो देन हमारे पास जब भी इसके ऊपर चक्कर लगाएंगे तो चक्कर काटेंगे सर्कुलर पथ के ऊपर तो सरकमफ्रेंस आ जाएगी भी हमारे पास। तो द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर होगी भाई गिवन टू 2 पाई आर हमारे पास सरकमफ्रेंस आ जाएगी। अगर एक बॉडी इसको काटने में टी टाइम लेती है तो एक सर्कुलर अराउंड में जो है तो वेलोसिटी क्या होगी भी हमारे पास, तो देन वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई सरकमफेरेंस आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा सरकमफेरेंस अपॉन में क्या आ जाएगा भाई टाइम आ जाएगा भाई हमारे पास। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन में क्या आ जाएगा t। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्या आ जाएगा भी हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस वाले डायग्राम में शो कर रहे हैं कि जब भी एक्सेलरेशन होगा तो ये ओरिजिन पॉइंट ओ है भाई। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास रेडियस रहेगी भाई, ये वाली क्या रहेगी हमारे पास रेडियस। जब भी क्या करोगे ऐसे करके हम लोग ले सकते हैं भाई। ठीक है, इसको ओ मान लेंगे भी हम लोग। ठीक है, तो जो भी इसकी टेंजेंट खींचोगे भी बाहर वाली उसके, ठीक है, तो टेंजेंट को हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं भाई स्पर्श रेखा बोलते हैं भाई हम लोग। ठीक है, तो जो स्पर्श रेखा होगी इसके साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास थी भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इज दैट क्लियर?